जी हम ट्रैवल करते हुए हैं इस वक्त हरीपुर के हमारी आवाम से यही दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रहें और महफूज रहें। के रिटर्न रखते हैं, अगर फिर भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर हम उन्हें आगे पसंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक आई टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानसरा रावलपिंडी से मानसरा तक का सफ़र कैसे गुजरता है और लॉकडाउन के दौरान आपको किस मुश्किलात दी हैं। उस हवाले से हम यहाँ से अपना पिंडी से रावलपिंडी पीर बधाई अड्डे में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आइए जानते हैं कि रास्ते में हमको किस किस्म की मुश्किलात का सामना आता है, लॉकडाउन के दौरान आपको किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है और हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनका आपने किस तरीके से साथ देना है हम आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ हैं। हमने सबसे पहले अपने सफ़र का आगाज़ रावलपिंडी पीर बधाई अड्डे से किया। जैसे ही हम निकले तो सबसे पहले हमने पेट्रोल भरवा लिया ताकि रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि मौजूदा लॉकडाउन के दौरान ये सफ़र कैसा रहेगा कुछ अंदाज़ा नहीं। सब बातों से बेखबर हमने आखिर रावलपिंडी से सफ़र का आगाज़ कर दिया। आईजीपी रोड से होते हुए जीटी रोड पेशावर पर मुड़ गए। रास्ता बहुत लंबा, न ख़त्म होने वाला सफ़र। रास्ते के दोनों अतराफ दुकानें बंद, रोड पे चंद गाड़ियाँ और हैवी ट्रक नज़र आ रहे हैं। हमने अपने सफ़र को जूं का तूं जारी रखा। रावलपिंडी से 28 किलोमीटर का सफ़र करके हम सबसे पहले टेक्सला कैंट इंटर हुए। टेक्सला की हिस्ट्री से भी आपको आगाह करते हैं। टेक्सला एक तारीखी शहर है जो ज़माना कदीम से कायम है। टेक्सला की मार्बल के पत्थर से बनी अशिया बहुत मशहूर है और उसके साथ साथ कदीमी शहर भी इधर आबाद थे। लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क के साथ साथ ये तारीखी शहर भी मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आ रहा है, चंद दुकानों को छोड़कर। हम अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। मज़ीद 18 किलोमीटर का सफ़र जीटी रोड पेशावर पर तय करने के बाद हसन अब्दाल का मकाम आता है। ये वो मोड़ है जहाँ से हम एबटाबाद की तरफ मुड़ेंगे। हसन अब्दाल में अभी अक्सर दुकानें बंद दिखाई देती हैं, मगर लोगों की आमदरफ्त जारी है। कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। हसन अब्दाल की हिस्ट्री से आपको आगाह करते हैं। हसन अब्दाल ज़िला अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब की शुमाली सरहद के करीब वाक़या एक तारीखी शहर है जो बाबा वली कंधारी की निस्बत से हसन अब्दाल ये जीटी रोड पर शारा कराक्रम के शुरू पर वाक़या है। रावलपिंडी से लगभग 40 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़या इस कस्बे की मौजूदा आबादी 50,000 से ज़्यादा है। हसन अब्दाल अपने खूबसूरत तारीखी मकामात और सिख मज़हब की एक अहम इबादतगाह गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से मशहूर है। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों सिख ज़ायरीन बैसाखी के मेला पर गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिर होकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। दूसरे तारीखी मकामात में मकबरा लाला रुख के नाम से मशहूर मुगलिया दौर का एक मकबरा और बाबा हसन अब्दाल का हुजरा शामिल है। मकबरा लाला रुख के नाम से मशहूर तारीखी मकाम चकोर अहाते में वाक़या एक कब्र और मछलियों वाला ताज़ा पानी के एक चश्मे पर मुश्तमिल है। शहर हसन अब्दाल एक पहाड़ी के दामन में आबाद है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी की सबसे बुलंद चोटी पर बाबा वली कंधारी नाम के एक वलीउल्लाह का मकाम क़याम है। तारीखी हवालों के मुताबिक इन्हीं वलीउल्लाह का असली नाम बाबा हसन अब्दाल है और कस्बे का नाम भी इन्हीं के नाम से माखूज़ है। इस तारीखी शहर से निकलते ही आगे 14 किलोमीटर दूर
बाबे खैबर आता है। 14 किलोमीटर दूर जारीकस का मकाम आता है। रास्ते पर जाते हुए हमने मुश्किल की इस घड़ी में भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे मुल्क पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को देखा है। हमने अपने सफ़र को आगे जारी सारी रखा। मज़ीद 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बाबे हज़ारा आता है। बाबे हज़ारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिसे हम शार्ट अल्फाज में पख्तूनख्वा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की तकरीबन आबादी पश्तून लोगों की है और इसी वजह से सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा गया है। इसके साथ साथ शुमाली हिस्सा सरसब्ज़ व शादाब इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से सैर व तफरीह के लिए आते हैं, जिसे हज़ारा का नाम दिया गया है। तो यहाँ से बाबे हज़ारा का इफ्तिताह होता है। बाबे हज़ारा से कुछ सफ़र तय करने के बाद आगे KPK पुलिस नज़र आती है। मुश्किल की इस घड़ी में भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे मुल्क पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों पर नज़र पड़ी। पूरे पाकिस्तान के हर शोबे के लोग जहाँ अपने अपने घरों में बैठे हैं और घरों तक महदूद हो गए हैं। इसी मुश्किल दौर में भी मुल्क के मुहाफ़िज़ अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, जो गाड़ियों को चेक करते और गाड़ी वालों से पूछताछ करते हैं और अपना कौमी फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। जी, हम ट्रैवल करते हुए हैं इस वक्त हरीपुर के एंट्रेंस पे मौजूद हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट पे हमारे पास कुछ नौजवान मुहाफ़िज़, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहाफ़िज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भी वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों को, आवाम को क्या पैगाम देंगे, आइए आप सुनाते हैं। हमारी आवाम से यही दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रहें और महफूज रहें, क्योंकि ये वबा है, इसमें ये छूत की बीमारी है, ये एक दूसरे को छूने से, करीब रहने से फैलती है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे आवाम से कि अपने घरों में स्टे करें और बाहर ना निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट ने आवाम की बेहतरी के लिए जो फैसले किए वो बेहतरी के लिए किए और हम आवाम की हिफाजत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए रोडों पर खड़े हैं, उनकी हिफाजत के लिए। तो आवाम से हमारी यही गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें और महफूज रहें। मज़ीद 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम हरीपुर पहुँचते हैं। यहाँ भी मुल्क पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ बाइक वालों को रोक रखा था। पूछने पर बताया कि सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर इनको रोका गया है, क्योंकि मोटरसाइकिल की 2 सवारी पर पाबंदी है हुकूमत की तरफ से, तो उनकी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर इनको रोका गया है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। आप इनको क्या पनिशमेंट देंगे? हम इनको जुर्माना भी करते हैं और एक को उतार देते हैं, एक सिंगल कर देते हैं, यार जो है फिर सिंगल जाए ना। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि सर, आप इतने मुश्किल हालात में भी बाहर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो जो लोग इसको फॉलो नहीं करते उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अपनी जान का भी ख्याल करें, अपनी जान की हिफाजत करें और ना बाहर आएँ, डबल इस तरह जो है खिलाफ वर्जी ना करें। ठीक है जी, और कोशिश करें गैर ज़रूरी भी ना निकले, अगर कोई ज़रूरत है तो ठीक है, वरना नहीं तो ठीक हो गया। आपको यहाँ पर ड्यूटी सरअंजाम देने में किन किन मुश्किलात का सामना है? बस हमें तो इधर तकलीफ करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है, ड्यूटी कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं जो है लोगों को समझाएं ताकि जो ऐसा काम ना करें जिसमें जो है इनको या आवाम काफ़ी तवील सफ़र के बाद हम हरीपुर पहुँचे। हरीपुर में जहाँ तक नज़र जा रही थी सारी दुकानें बंद नज़र आ रही थी, कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही थी रोड पर और कुछ लोग थे। हरीपुर से मज़ीद सफ़र करने के बाद हमने हरीपुर से अपना सफ़र आगे जारी सारी रखते हैं।
हरिपुर से मजीद सफ़र करने के बाद हवेलियां से होते हुए हम हज़ारा के खूबसूरत शहर एबटाबाद पहुंच गए। यहाँ पर भी मुकम्मल लॉकडाउन है और सिर्फ चंद गाड़ियाँ जीटी रोड से गुजरती नज़र आ रही हैं। बाकी तमाम दुकानें बंद हैं, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। एबटाबाद एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। एबटाबाद को ज़िला का सदर मकाम और सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक अहम शहर माना जाता है, जो खालिसन ब्रिटिश दौर में एक छावनी की सूरत में तश्कील दिया गया था और इसकी बुलंदी सतह समंदर से 4120 फुट है। रावलपिंडी से 101 किलोमीटर दूर ये पाकिस्तान का पुरफिजा मकाम है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 8,81,000 अफराद पर मुश्तमिल है और 94% अफराद की मादरी ज़बान हिंद को है। हुकूमत बरतानिया की जानिब से 1849 में मरी की बुनियाद रखने के बाद इसे भी मेजर जेम्स एबट ने आबाद किया और यहाँ इन्हीं के नाम से मंसूब किया गया। जनवरी 1853 में बरतानवी राज के दौर ज़िला हज़ारा का सदर मकाम की हैसियत से इस शहर को आबाद किया गया। पंजाब के अलहाक के बाद मेजर एबट वो 1849 से अप्रैल 1853 तक ज़िला हज़ारा का पहला डिप्टी कमिश्नर रहा है। मेजर एबट की बरतानिया वापसी से कबल एबटाबाद के नाम से एक नज़म लिखने के लिए मशहूर है, जिसमें उन्होंने इस शहर से मोहब्बत और इसके दुख की बात लिखी है। पाकिस्तानी बरी फ़ौज के मुस्तकबिल के अफसरान का इब्तदाई तरबियती इदारा, जो पाकिस्तानी बरी फ़ौज और पाकिस्तानी इत्तेहादी ममालिक के अफवाज के अफीसर कैडर्स को 2 साला तरबियत फ्राहम करता है। ये अकेडमी एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में काकूल के मकाम पर वाक़ है। अकेडमी 4 तरबियती बटालियन और 12 कंपनियों पर मुश्तमिल है। हर साल 34 से ज़ायद इत्तेहादी ममालिक के 2000 कैडर्स PMA में तरबियत हासिल करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होने का एजाज़ भी एबटाबाद शहर को हासिल है। अयूब मेडिकल कॉलेज में हज़ारों अफराद डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों लोगों का इलाज यही होता है। आगे बढ़ते हैं, वक्त की किल्लत हमारे आड़े आ रही है। हमने मानसेहरा पहुंचना है, वक्त बहुत कम है। 24 किलोमीटर सफ़र अभी बाकी है। अपना सफ़र मज़ीद आगे जारी रखते हैं। एबटाबाद से 24 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मानसेहरा दाखिल होते हैं, मगर मानसेहरा दाखिल होने से पहले ही दाता के मकाम पर जैसे ही हम मानसेहरा का एंट्री पे पहुँचे, यहाँ से मानसेहरा दाखिल होने वाले हर फर्द का टेम्परेचर चेक करने के लिए हेल्थ, पुलिस की और मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी गई थी। मानसेहरा दाखिल होने की इजाज़त तभी मिलती है जबकि यहाँ पे आकर उनका टेम्परेचर चेक होता है और जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है उनको ही मानसेहरा शहर में दाखिल होने की इजाज़त मिलती है। मानसेहरा के मकाम पर मौजूद महकमा हेल्थ की टीम से हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुने। हमारे मानसेहरा में इसलिए उन लोगों को एंट्री देते हैं जो लोग हमारे पास चेक हो जाते हैं, इसलिए स्कैन हो जाते हैं। अगर उनका टेम्परेचर बराबर हो, नॉर्मल हो, फिर तो वो उसे एंट्री मिल जाती है या इधर का ID कार्ड उसको उसे हम एंट्री देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ये हमारे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं ये उन्हें रिटर्न कर देते हैं कि आप लोग वापस अपने रजिस्टर में जाएँ और अपने अपने घरों में रहें। हम साथ साथ अवेयरनेस भी लोगों को देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने अपने घरों में गुजारें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें और ये सारी हम उन्हें हदायत भी साथ साथ देते हैं। ठीक हो गया। दूसरे अगर फिलहाल किसी इंसान का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसके अंदर कोरोना वायरस की तशख़ीस होती है जिसको शक कह सकते हैं, तो शक के बिना उसके बाद आप क्या इक़दाम करते हैं? ज़्यादातर तो जो गाड़ी में उनका टेम्परेचर हाई होता है फिर हम उसे थोड़ी देर के लिए खुली फिज़ा में थोड़ी देर रिटेन रखते हैं। अगर फिर भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर हम उन्हें आगे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। ठीक हो गया, मतलब क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर देते हैं।
ठीक हो गया। आप बताएं जी इस बारे में, आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बस हमें कोई इस तरह ख़ास मुश्किल है नहीं है, पुलिस वाले साथ हैं और गाड़ी को रोकते हैं, हमें और भी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, लोग भी तावन करते हैं। अच्छा, लोग तावन करते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि आपको इस दौर में मतलब अभी तक फिलहाल तो मुश्किलात नहीं पेश आ रही? हमें कोई भी मसला नहीं है। हमारे अफसर भी आते हैं, उन्होंने भी हमें अपनी सेफ्टी किट्स आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर आपको कोरोना वायरस की सेफ्टी किट्स दी गई हैं और आप इससे महफूज हैं। जी नाज़रीन, हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है, हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। नज़रें मानसहरा की तारीख पर भी डालते हैं। मानसहरा में भी कुछ हद तक लॉकडाउन है और कुछ लोग राशन खरीदने के गर्ज से बाहर नज़र आ रहे हैं। और मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट अड्डे और बाकी तमाम एशिया बंद हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाइएगा। अपने मेज़बान तौसीफ स्वाति को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।